मेरे अजीज वतनों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज वर्चुअल ओनरशिप एक्सपीरियंसेस की एक और एपिसोड के साथ आप लोगों के पास आया हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग ये वर्चुअल ओनरशिप एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ कर रहे हैं। और आज मेरे एक और बहुत अच्छे दोस्त मेरे साथ अमेरिका से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। और इनके पास पोर्शे 911 है जिसके ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो अहमद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया आपने इतनी दूर से। और हमारा तो टाइम मैच होना जो है बड़ा एक टेक्निकल चीज हो रही थी कि हम दोनों का टाइम मैच नहीं हो रहा था, बट फाइनली हो गया। थैंक यू सो मच, आज आपने आज ज्वाइन किया। you're welcome। और मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा था आपके पेज को, और ऑब्वियसली हम लोग तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। so that's very exciting, and I'm glad to be here। थैंक यू सो मच। सो अहमद, शुरू करते हैं। तो ये जो आपकी पोर्शे है इसके ऊपर सबसे पहला जो मेरा सवाल होता है दैट इज व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? अगर इस गाड़ी को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या वर्ड होगा? आई थिंक उमर, आप तुम जानते हो कि मैं M3 रख चुका हूँ, M5 फलाना, E30 BMW whatever। तो I think it's the greatest sports car of all time actually, and practical usage also। ये वो वाली चीज नहीं है कि 100,000 माइल पे खराब हो जाती है। हम्म। It's a very long running sports car। I think it's the greatest sports car of all time। अच्छा, अच्छा, ये बताएं, जो 996 सीरीज है पोर्शे की जो आपके पास है, ये लोग थोड़ा सा इसको पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ इसकी जो फ्रंट हेडलाइट का डिजाइन है उसकी वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शा जो एक वो क्या उसे कहते हैं, उसका सिग्नेचर डिजाइन है उससे थोड़ा सा फर्क था। तो आपने 996 ली, उसकी क्या वजह थी डिस्पाइट के लोग 996 को इतना पसंद नहीं करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है उमर। मेरी फैमिली में करेरास रख चुके हैं हम लोग पहले, हम्म। लाइक मेरा भाई मैकेनिक है और ये वो। तो 996 एक वो दौर था जब पोर्श ने एयर कूल से चले गए थे, वाटर कूल पे आ गए थे। हम्म। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दौर था। और पिंकी ले डिजाइनर, उसने बकायदा पोर्श 911 बचाई है इस दौर में, क्योंकि हम्म। पोर्श बैंकरप्ट होने वाले थे इस दौर में। हम्म। तो व्हाट हैपेंड वाज, पोर्श पहले बॉक्सटर और कैयन और ये सब बनाते ही नहीं था। इनकी ब्रेड एंड बटर शुरू से ही 911 थी। हम्म। तो वो एक दौर था कि इतना बड़ा स्विच कर रहे थे। और ये एक्चुअली मैं करेक्शन करूंगा कि ये 996.2 है। वो नाइस। 2.2 से होता क्या है कि वो 3.4 जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी उसको स्क्रैप करके 3.6 लीटर कर दिया था। और वो बहुत ही जबरदस्त इंजन था। और उसकी एक निशानी ये है कि फ्रंट हेडलाइट्स अगर आप देखेंगे उसकी थोड़ी डिफरेंट है, बॉक्सर जैसी नहीं है। So that's why। And another thing is कि अभी ये ऐसा वक्त आ गया है कि 996.2s और जो टर्बो मॉडल्स हैं उनकी वैल्यू प्लेटो कर गई है। तो ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से भी खरीदी है मैंने, क्योंकि वो ऊपर जा रही है वैल्यू में। अभी और ऊपर जाएगी। जी, जो पुरुष समझते हैं उनको पता है कि ये अभी वक्त है कि स्पेशली एक हार्ड टॉप 6 स्पीड 996.2 लेनी चाहिए, ये टर्बो उठानी चाहिए, जो मेरा एक फ्रेंड अभी ढूंढ रहा है। ठीक है। और जब आप ये ले रहे थे तो ये सिल्वर कलर कलर की कोई प्रेफरेंस थी या जो अवेलेबिलिटी में था? बिकॉज मेरे ख्याल से 996 काफी सारी हैं सिल्वर कलर में, कॉमन कलर है इसके अंदर। तो वाज दैट आल्सो समथिंग रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट? सो द कलर की बात, उमर, ज्यादातर लोग जो कलर की फिक्र करते हैं ऐसी चीजों की, वो खरीदते नहीं गाड़ी को। असल में वो किसी चीजों की फिक्र में पड़े होते हैं। देखिए, आपको एक गाड़ी मिली जो अच्छी है, मेंटेन सही है, और एक ओनर है जो सुलझा हुआ तबीयत का है, और तो फिर कलर एक बाद में डिस्कस होता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका फेवरेट कलर यूज कार टकरा गई, लेकिन वो मेंटेन नहीं है, तो फायदा क्या वो कलर का। और पोर्श जो है, अगर आप नोट करें तो फेमस पोर्शे ज्यादातर सिल्वर में आई हैं। GT1,
जेम्स डीन की पोर्श जो थी, बहुत सारी सिल्वर कलर्स में आई हैं. इट्स अ वेरी इजी कलर टू मेंटेन. सही है, जबरदस्त. अच्छा, एंड That's it. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू गॉट दिस कार? About almost a year. About a year. ठीक है. And a year back, what was the like price that you paid for this car? Well, that's a good question. Also, मैंने इसके जो है $16,000 कैश पे करे थे, और मेरी नजर में बहुत ही अच्छी प्राइस थी इसका. 996 की एक चीज बताऊं, जब भी 996 लें और इस एरा की गाड़ी, तो एक IMS बेयरिंग होता है, और वो $3,000 की चेंज होती है, और वो हर 90,000 माइल चेंज करना होता है. जिस बंदे ने नहीं कराया, उसके पास का पेपर वर्क नहीं है, उस गाड़ी की वैल्यू $3,000 से $4,000 गिरती है. सो दैट्स व्हाई आई गॉट इट प्रीटी गुड डील. फिर इमीडिएटली मैंने बेयरिंग चेंज करा दिया था. मेरे पास की सारी डॉक्यूमेंटेशन है, और क्लच फ्लाईव्हील सब चेंज कराया था मैंने, और 1 साल से मैं 4 से 5 दिन चला रहा हूँ उसको रोजाना हफ्ते में तकरीबन. 4 से 5 दिन आप इसे चला रहे हो? और, अच्छा, ये इसके तो ऊपर हम क्रेजी. आप डेली ड्राइव कर सकते हैं इस गाड़ी को, ये वैसी स्पोर्ट्स कार है. अच्छा, मुझे ये अहमद, इसके ऊपर एक और चीज आती है कि कारफैक्स इज द थिंग दैट यू चेक when you're buying a used car in United States. So if you can share a little bit about Carfax as how that works हमारे यूजर्स के साथ, तो they can also understand कि वहाँ पे ये Carfax का क्या कॉन्सेप्ट है. बहुत इजी है. आप ऑनलाइन जाएं और विन नंबर डाल दें कारफैक्स में, फिर वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर पूछेगा. $4-5 या कुछ ऐसी होती है, $10 फी ज्यादा से ज्यादा, और वो आपकी पूरी गाड़ी की हिस्ट्री बता देता है, कौन सी डीलर से शुरू हुई है, और अगर कोई मैकेनिक्स थे डीलर पे जो ऑयल चेंजेस लॉग इन करते थे, तो वो भी दिखेगा. 10 साल पहले इसने ट्रांसमिशन बदला था फलाना डीलर ने. तो ज्यादातर डीलर की मेंटेनेंस तो दिखते हैं, और एक्सीडेंट्स भी दिखते हैं, और एक डायग्राम आता है, उस पे ये भी प्रिंट आउट होता है कि किस साइड पे हिट हुई थी गाड़ी. वो सारी चीजें हो जाती हैं. अगर छोटी मोटी लग लगा गई, आपने अपने बंदे सही करा ली, ऑब्वियसली वो कंप्यूटर पे तो लॉग इन नहीं करेगा, लेकिन काफी हिस्ट्री खुल के आ जाती है गाड़ी की कारफैक्स से. और मैंने कारफैक्स निकलवाया था खरीदने से पहले, और ये सब सेट थी, गाड़ी की कंडीशन अच्छी. So Carfax अगर गाड़ी का फ्रॉड मेंटेन हो तो उससे भी गाड़ी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है? यस, डेफिनेटली कारफैक्स से फर्क पड़ता है. अमेरिका में आपको पुरानी गाड़ियां मिल जाएंगी बहुत अच्छी कंडीशन में, स्पेशली कैलिफोर्निया में, और लोगों ने रसीदें रखी हुई हैं मोटी मोटी, और ये सब चीजें काफी अच्छा यूज का एक्सपीरियंस होता है. सही है. अच्छा, एक चीज जो मेरे हमारी मिस हो गई, ये 996 जो हम जिस पर पोर्शा की बात कर रहे हैं, ये कब से कब तक आई थी? एज इन लाइक इसका प्रोडक्शन रन किस साल से किस साल के दरमियान में था? I believe is 99 to 2005, I think. Now जो पहली 996 थी, वो 996.2 नहीं थी. 0.2 शुरू हुआ था 2000, late 2001 through 2004. तो ये सेम ठीक कार है, लेकिन हेडलाइट और इंजन चेंज है, जो आई थिंक इज अ बेटर थिंग. ठीक है. एंड आपकी गाड़ी का क्या मॉडल है? और ये वाला 2002 है ये. 2002 है. ठीक है. एंड $16,000 की आपने ली थी वो भी, एंड देन आपने बेरिंग उसका $3,000 का तो लेते साथ ही एक्सचेंज करा दिया. उसके अलावा पिछले 1 साल में इसके मेंटेनेंस के ऊपर क्या मजीद देगा? अगर एक बॉल पार्क फिगर पे हम बात करें तो टोटल मेंटेनेंस पे क्या खर्चा हुआ है इसका 1 साल में? तो एक चीज माइंड में रखना है कि वो जो बेयरिंग था, वो इत्तेफाक से इसने नहीं चेंज कराया था, तभी ये गाड़ी सस्ती थी, वरना ये $20,000 की गाड़ी है हम्म. ऐसी कंडीशन में इतनी माइल्स पे. तो तो मैंने जब खरीदी और पैसे डाले, बाद में कोई काम ही नहीं कराया मैंने, और मैं बता रहा हूँ 3 से 5 दिन चलाता हूँ मैं इसको जॉब और पे या क्या मतलब हफ्ते में क्या यूजेज जैसे इन टर्म्स ऑफ माइल्स?
about 200 180 कुछ ऐसी माइल्स में चले तो जाते हैं 120 से 200 माइल आप महीने हफ्ते में गाड़ी चलाते हो वो, और 1 साल से आप चला रहे हो। अदर देन ऑयल चेंज, इसका कोई आपने मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा नहीं किया है? नहीं, कोई और खर्चा ही नहीं किया। और वो तो ऐसी चीजें थी कि कर देनी चाहिए। गाड़ी टूटी नहीं, ना खराब हुआ है, ना ऑयल गिर रहा है, नथिंग लाइक दैट अभी तक के, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सो ऑयल चेंज वगैरह के लिए डू यू सेंड द कार टू डीलर और यू जस्ट चेंज इट योरसेल्फ? नहीं, मैं खुद ही चेंज कर लेता हूँ ऑयल तो। और ये जो IMS बेयरिंग था, वो जो बंदे ने डलवाया था, उसने क्लच प्लेट और ये सब डाली थी खुद ही। तो वो स्पेशलिस्ट है जो, जिसके पास जाता हूँ। बाकी छोटा मोटा मैं खुद ही कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया इसके अलावा आपके पास M3 M5 वगैरह भी आप रख चुके हो। कंपेयर टू दोज कार्स, व्हाट डू यू से कि ये गाड़ी की रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर, मतलब कुछ खर्चा तो ऐसे हुआ नहीं है, बट कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए रनिंग कॉस्ट उन गाड़ियों की बेहतर है कि इस गाड़ी की बेहतर है? हाँ, ये भी एक और अच्छा क्वेश्चन है उमर। मैं एक्चुअली गाड़ियों को और ब्रांड्स को ऐसे जज नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ मॉडल्स कुछ ब्रांड्स को आउटडू कर जाते हैं। कभी कभार पोर्स जैसे अभी वर्ल्ड फास्टेस्ट कार रेस ट्रैक पे आई हुई है, 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो लेके। मतलब फरारी, ला फरारी, B1 सब मतलब हैरान हो गए कि फिर से ये कर रहे हैं हरकत। सो द पॉइंट इज, मेरी M3 जो थी, वो 98 M3 थी। वो वेल नोन है कि वो 2 लाख माइल आराम से चल जाती है, तो वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। मेरी M5 जो है 2002 M5 है, तो वो भी 2 लाख माइल चल जाती है आराम से, तो वो भी कंपैरिजन नहीं होगा। लाइक दिस कार, तुम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हो, मैं एक पॉइंट दूंगा इसका कि पोर्श इज बेटर मेड देन BMW एंड Mercedes। इट्स जस्ट अमेजिंग कि इतनी टाइटनेस और क्वालिटी और सारे फालतू आइटम निकाले हैं, और गाड़ी इतनी सॉलिड है। और मैं ये गाड़ियां रख चुका हूँ। सो अगर आप रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स राइट देयर। सिर्फ मेरी E36 M3 कुछ ज्यादा रिलायबल थी, लेकिन वो फिर पुराने एरा की गाड़ी भी थी। सो दैट्स व्हाई। अच्छा, एंड ये इस गाड़ी का इस वक्त ऑडोमीटर क्या कहता है? एक्सक्यूज मी। इस गाड़ी का ऑडोमीटर, लाइक व्हाट इज द माइलेज ऑफ दिस कार राइट नाउ? 103,000 माइल। 103,000। ठीक है। एंड इसका बेस्ट फीचर, व्हाट इज द बेस्ट फीचर ऑफ दिस कार दैट यू लाइक द मोस्ट? व्हाट इज द वन थिंग? वेल, इट वाज अ ड्रीम कार। और जितने भी लोग जर्मन कार्स पसंद करते हैं, आई थिंक उनकी एंड यहीं पर ही होती है। करेरा या 911 या GT2 RS या कहीं पे। That is the fastest, craziest things to me, and of course, all kinds of them. But anyway, um, ये गाड़ी जो है ना, आपको समझनी होगी इसका मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उमर। इट हैज नो ड्राइव शाफ्ट। तो आप जैसे एक्सीलरेटर पैर रखते हैं, तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आती है पीछे से, और पावर लॉस भी नहीं हो रही है, क्योंकि आपका इंजन जो है वो टायर्स पे बैठा हुआ है। सो इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम। और इट्स द मोस्ट डिफरेंट कार इन द रोड। कौन सी गाड़ी पीछे इंजन डालती है? none of them now, in not any sports car. So um, I think the whole make of it, and the sharpness of it, and the solidness of it is just that's my favorite uh, point I think I can make. बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं. It's like But hard that's to the top explain, most. but it's, oh yeah, this thing is crazy, man. I mean, 6 cylinder, and it can go 177 miles per hour stock. It's like, what do you do with that? What kind of engineering is this? Who's this psycho who's making these things? You know? जबरदस्त। अच्छा, और एक कोई चीज जो इस गाड़ी की आपको नापसंद हो, वो क्या होगा? इसका नाम, जो आपको नापसंद हो गाड़ी में, लाइक यू डोंट लाइक समथिंग अबाउट द कार, it's वन okay. थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट द कार। Oh, okay. I think the only thing I don't like is it's expensive. Like the car's parts are expensive. I mean, मैंने Mercedes और Solana और Toyota, everything, whatever रख चुका हूँ.
but this thing is expensive. इसके parts बहुत महंगे होते हैं. जब खराब होती है तो उसके parts महंगे होते हैं. I can, you know, और हर कोई मैकेनिक काम भी नहीं कर सकता है because कुछ जगहें पीछे ऐसी हैं कि वो आप देखेंगे तो आपका दिमाग में ना सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा. तो उसके एक्सपर्ट चाहिए आपको जो सही में उसके ऊपर डीप काम कर सकता है. सही है. अच्छा, अगर इस गाड़ी का कोई एक फीचर आप एक्सचेंज कर सकते कि कोई भी एक चीज जो आपको यार ये इस गाड़ी में भले ना भी होती तो भी आई वुड हैव लिव्ड विद इट, लेकिन इसकी जगह पे अगर मुझे वो दूसरी चीज मिल जाती तो ये गाड़ी मेरे लिए ज्यादा यूटिलिटी या ज्यादा अच्छी मेरे लिए हो जाती, तो वो एक चीज क्या होगी जो आप एक्सचेंज? ये बोल रहा हूँ कि नथिंग चेंज करूंगा बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं है और ये एक स्पोर्ट्स कार है जिसमें बैक सीट्स भी है. मतलब छोटे बच्चों के लिए है लेकिन देखिए फोल्ड भी यहाँ पे जी. तो ये बहुत प्रैक्टिकल कार है. इसमें फालतू चीजें नहीं लगाई हुई है इन्होंने किसी किस्म की. लाइक ये तुम्हारा सामान है, ये देखो और ड्राइविंग पर फोकस करो. सो आई लाइक दैट. और इस पे कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैं चेंज करूंगा. अच्छा, पीछे की हमने सीट से बात की, तो मुझे बताएं कि अगली सीटों का कंफर्ट कैसे है? लाइक यू यूजिंग इट एज अ डेली रनर, तो कंफर्ट इस गाड़ी का जो है सीटिंग कितनी कंफर्टेबल, क्योंकि एक परसेप्शन होता है कि स्पोर्ट्स कार्स थोड़ी कंफर्टेबल इतनी नहीं होती बिकॉज ऑफ द बकेट सीट्स एंड द स्टिफनेस एंड ऑल ऑफ दैट. तो इस गाड़ी के कंफर्ट को कहाँ रेट करोगे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10? Well, first of all, I think it's a sports car, so it's not supposed to be fully comfortable. I think it's just nice. It feels solid. कोई चीजें हिलती नहीं है, कोई आवाजें नहीं आ रही हैं. So I think it's fine for a sports car. I mean, मेरी M3 इससे ज़्यादा comfortable नहीं थी. It's just about the same. So yeah, it's fairly comfortable, and sports cars should never be too comfortable. सही है, फेयर इनफ. अच्छा, तो एक साल पहले जब आप गाड़ी देख रहे थे तो आई एम श्योर कोई और कंटेंडेंट्स भी होंगे आपके सर्च पैरामीटर में, एंड देन यू लॉक्ड ऑन दिस कार. तो इसके कंपैरेटर के तौर पे सेम प्राइस ब्रैकेट में और कौन से ऑप्शंस देख रहे थे, एंड देन व्हाई डिड यू गो फॉर दिस कार ओवर द अदर्स? मैं हंट पे था. I was gonna buy M6 V10, या तो फिर मैं खरीदने वाला था Z06 Corvette 6 स्पीड जो सस्ती होती सबसे ज्यादा. और या तो फिर मैं ऑब्वियसली करेरा. तो मैं कॉन्स्टेंटली काफी साल से फ्री टाइम पे सर्च कर रहा था एंड बचा रहा था पैसे ऑब्वियसली. तो ये 996 over Z06 and M6 in Carrera, why did you choose this 996 911? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. अगर आपको V10 इंजन के बारे में पता है तो वो थोड़ा एक दौर था BMW का कि उसमें रॉड बेयरिंग प्रॉब्लम आ जाती थी, जो एक इशू था उसके अंदर आता था. और उसमें वैनोस होते हैं जो एक्चुअली कोयल पैक्स होते हैं, वो उसमें भी खराब होने शुरू हो गए थे. और ज्यादातर M6 एंड M5 उस दौर की आती हैं ऑटो के अंदर पेडल शिफ्टर के साथ. जो मैं एक तरह से पुराना बंदा हूँ और मैं अभी तक के 100% उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ. उसमें भी मसले आ जाते थे. तो मैंने सोचा कि नहीं. और Z06 का तो कोई क्वेश्चन नहीं है. इट्स जस्ट अ बुलेट प्रूफ कार. मतलब हर चीज सॉलिड है उसमें और ऑल दैट. एंड ऑफ कोर्स पोर्श की राइवलरी चलती है कॉर्वेट के साथ में, ये तो सबको पता है. इवन दो पोर्श एक 6 सिलेंडर है, वो स्टिल हार्ड टाइम देती है कॉर्वेट्स को. सो दोज वर जस्ट द चॉइसेस. और ज्यादा सॉलिड और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेरा जो है ज्यादा अच्छी चॉइस है. एनी हार्ड टॉप 6 स्पीड करेरा वैल्यू ऊपर जाएगी, खत्म बात. लाइक एक वक्त में आके स्टॉप करती हैं, फिर वो शूट अप करती हैं और इनका पूरा ग्रुप है और सब ये चीज है. तो सही है, very enthusiastic. सही है. अच्छा, अब मुझे इस पे ये सवाल आता है कि एक साल पहले जब ये आपने 16,000 की गाड़ी लिया और तो 3-4 हजार रुपए लगा तो 20 के करीब पड़ गई, इस वक्त इसकी वैल्यू वहीं पे स्टे कर रही है या ऑलरेडी ऊपर जाना शुरू हो गई है? मुझे अभी 21 की ऑफर आ चुकी है और मैंने अखबार में ऐसी लगा दी है 24 25 की. और जितने भी लोग मुझसे बात कर रहे हैं वो सब यही बता रहे हैं. और सेम स्टोरी M5 की है. जो मेरी ईयर की M5 है वो ट्रबल फ्री M5 थी, उसकी भी वैल्यू ऊपर चढ़ रही है. वो तो 5 साल पहले ली थी, तो वो तो डेफिनेटली 4-5 हजार ऊपर चढ़ गई है अभी. ठीक सो है. तो अगर ये 24-25 के भी बेच देते हैं तो फिर अगला क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा? देखो ये भी एक और मसला है ना. आप 24-25 की उठा के बेच दी, चलो जी फायदा हो गया.
कहाँ मुझे ये गाड़ी वापस फलाना मेंटेनेंस, फलाना चीजें, फलाना that's what I'm saying. It's very tough circle है, तो उसको उठा के अभी बेचने का इरादा तो नहीं है. I'm gonna drive it. अगर किसी ने मुझे दे दिए तो दे दिए. That's how I feel about it. सही है। चलो अहमद, यहाँ पे हमारे सवालात हो जाते हैं खत्म। अब अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मैंने आपसे इस गाड़ी के बारे में पूछने से रह गई है, या इस गाड़ी के बारे में कोई चीज आप शेयर करना चाहो, सो आई विल गिव यू द फ्लोर प्लीज। इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज मिसिंग, दैट आई हैव मिस्ड आउट ऑन, प्लीज उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। Woo! Man, this session should be longer. There's so much to talk about. But सॉरी। yeah, मैंने बोला कि सेशन को लंबा होना चाहिए. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत कुछ बात करने के लिए. नहीं, वो बहुत लंबा कर देंगे तो फिर लोग सो जाएंगे ना, वो देखेंगे नहीं, इसलिए वो हम थोड़े Yeah, से चूज करके सवालात रखते हैं इस पे। yeah, that's true. So go ahead. I'm Start. done. Like with my questions, I'm almost already done. So if there is anything that you feel हम लोगों ने miss out कर दिया गाड़ी के बारे में, that you feel like sharing, then I would like request you to share that if there is Yeah, anything that I've missed out on. yeah, sure. Um, yes, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओ या अमेरिका में चले जाओ तो सबके पास पोर्श कैरेरा होती है और दिस एंड दैट. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान में भी हैं तो आप ऑटो इंथुजियास्ट बन सकते हैं. आपको स्मार्ट खेलना होता है और जरूरी नहीं कि आप जापानीज कार्स रखें. आप उमर से भी पूछें. मैं पाकिस्तान में भी आई हैड अ वेरी कूल BMW जो 3-3.5 लाख की खरीदी थी और मेरे आसपास में मेरे दोस्त 7-8 लाख की वीकेंड ड्राइविंग सिविक्स खरीद रहे थे और अकॉर्ड है ऐसी चीजें. सो डोंट गिव अप. आई नो कि ज्यादा डिफिकल्ट होता है दूसरे मुल्कों में ये शौक करना, बट इफ यू लाइक इट यू कैन डू इट. दूसरी चीजें ये बोलूंगा कि ब्रांड इज नथिंग. इट डजंट मीन कि अब मेरा नेक्स्ट कार फरारी होगी. कुछ पोर्शेस हैं जो फरारीज को हरा देते हैं, like I was explaining earlier. So don't think like that either. Don't think like um, अब ये तो यार पुरानी वाली गाड़ी है. Like pick up a Volkswagen Beetle, do something, like उसको काट पीटे नहीं, आप उसको क्लासिक बना के रखें. उसके भी क्राउड हैं. आपके पास बहुत सारी पुरानी जर्मन कार्स इधर उधर मर्सिडीज मिल जाती हैं. उसको भी उठा लें आप. उसके अंदर भी इंजन स्वाप्स हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं. जैसे C180 हो गई, कहीं पे इंजन बस्टेड मिल गई तो उसके तो मुझे 10,000 चीजें भी माइंड में आ रही हैं कि मैं कैसे उसको हुकअप कर सकता हूँ, क्योंकि जर्मन कार्स एक्चुअली बहुत पावर हैंडल कर सकती हैं. इनके एक्सल्स और ये सारी चीजें, चैसी. सो आई थिंक मैं सबको बोलूंगा क्योंकि लाइक मैं एक मिसाल देता हूँ. लाइक आई प्ले गिटार. आई नोटिस कि बहुत सारे लोगों की हॉबीज नहीं होती. गिटार इज लाइक it's not a thousands of dollars. You can do this. So develop hobbies, passion, and do it. And Sharmana nahi ke yaar, I'm starting out so small. But think different, and I think you'll be fine. Or मैं basically inspire करना चाहता हूँ लोगों को by this that it can be done, and I've done it in other countries. Why not? आप भी करो ये सब चीजें. So it's cool and it's fun. It's a good hobby. चलो, thank you so much for your time, Ahmed. It was really interesting to have you on this session today, and I hope आपको भी मजा आया होगा. Inshallah Yeah. Taala, in the next coming few weeks, let's talk about your M5 in a future video. Yeah, chalo. Yes, Alhamdulillah. Sure. Yes. Thank you so much for your time, and viewers, ये था अहमद के साथ इनकी पोर्शे 911 996 का ओनरशिप एक्सपीरियंस जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया. आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खैरियत से रहिएगा और एहतियात के साथ रहिएगा. उम्मीद करता हूँ अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. So Allah that's it. Hafiz.